नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान संशोधन की। यह टॉपिक आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहे यूपी पीसीएस, यूपी आरओ या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपके परीक्षाओं में सवाल डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको सभी संविधान संशोधन को बहुत ही एक्सप्लेन और डिटेल में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1951। याद रखिएगा, 1951 में पहली बार भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये भी याद रखिएगा कि 1991 में 9वीं अनुसूची को पहली बार जोड़ा गया था। आइए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो इसका सही जवाब क्या है? संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। संविधान संशोधन की व्यवस्था भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 368। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है और यह 368 भाग 20 में है। याद रखिएगा, संविधान के भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है और दक्षिण अफ्रीका से यह ग्रहण किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भाग 20 में। अभी हमने इसके बारे में बताया भी आपको कि भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहां से शुरू की जा सकती है? तो इसका सही जवाब है संसद के किसी भी सदन से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन, चाहे वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। तो लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों में कहीं भी संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो इसका सही जवाब है 1951 में पहली बार लाया गया था। इसी समय 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, ये भी याद रखिएगा, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित सभी नियम बनाए गए थे, भूमि सुधार से संबंधित। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्तित हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा। याद रखिएगा, पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को परिवर्तित किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्तियाँ दी गई हैं। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था की गई है। आगे देख लेते हैं। भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 31 में 2 उपखंड 31 का का और 31 का खा भी इसके तहत जोड़े गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है? तो यह किस अधिनियम के द्वारा? तो अनुच्छेद, ये अधिनियम है ऑप्शन डी, 61वां अधिनियम 1989 के द्वारा। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम में 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसमें 3 शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। पहला है समाजवाद, फिर पंथ निरपेक्ष, तीसरा है अखंडता।
तो इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था संविधान की प्रस्तावना में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में संशोधन कौन कर सकता है? तो इसका सही जवाब है संसद, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। संसद भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, बशर्ते कोई भी मूल ढांचा ना नष्ट हो। याद रखिएगा, संसद तो कोई भी परिवर्तन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा पर कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबाड़ी तुलना खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 9वां संविधान संशोधन 1960। याद रखिएगा, 9वें संविधान संशोधन द्वारा बेरूबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई? तो इसका सही जवाब है 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। याद रखिएगा, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या 520 निर्धारित की गई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? तो इसका सही जवाब है 15वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 1963 में आया था। इसमें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी, मतलब +2 कर दी गई थी, 60 से 62। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो इसका सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 1976 में हुआ था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब क्या है? 10 मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था और यह मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ये भी याद रखेगा, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन के तहत कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, लेकिन फिर पुनः 44वां संविधान संशोधन के तहत 6 वर्ष से 5 वर्ष में कर दिया गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20। किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ए 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो ये 3 प्रकार से किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। तो पहला देख लेते हैं कौन सा संविधान संशोधन होता है। पहला तो होता है साधारण, जिसमें 50% के ऊपर मतदान करना चाहिए। दूसरा है विशेष, जिसमें उपस्थित
उपस्थित गणों का लगभग 2/3 मतदान करना चाहिए। उसके बाद तीसरा है विशेष प्लस आधे राज्यों की अनुमति। तो आधे राज्यों की अनुमति होनी चाहिए तीसरे नंबर वाले पे। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से हमारे संविधान में संशोधन किए जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन। ये 3 प्रकार हैं जो हमारे संविधान में परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 वर्ष कर दी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी डी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहले 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई है? तो इसका सही जवाब है लोकसभा की अधिकतम संख्या 545, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 90वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, याद रखिएगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब क्या है अरुणाचल प्रदेश को? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है 55वां संविधान संशोधन 1986 के तहत। याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR दिल्ली रख दिया गया है? तो इसका सही जवाब है 69वां संविधान संशोधन 1991। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती? तो ये किस में कहा है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है केशवानंद भारती वाद में कहा है कि मूल ढांचे में अब परिवर्तन नहीं कर सकती है संसद। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था दी गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सख्त सहमति देनी होगी। शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, 36वां संविधान संशोधन 1975। 1975 को यदि आप कैलकुलेट करोगे तो इसका भी योग 22 आ रहा है, तो ये भी याद रखिएगा। सबको जोड़ दोगे तो 22वें राज्य के रूप में सिक्किम का गठन 1975 में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ये भी याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा और दमन व दीव को नई संघीय राज्य क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो इसका सही जवाब क्या है? भाग 9। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्रामीण निकायों से संबंधित इसमें प्रावधान किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस चुनाव संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, 11वां इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है? तो इसका सही जवाब है 85वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। याद रखिएगा 1992 में, चूंकि 101 जीएसटी से संबंधित है, जीएसटी से, और ये न्यायिक नियुक्ति से आयोग से संबंधित है, इस कारण से ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी, 92वां संवैधानिक संशोधन 2003। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी से है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। याद रखिएगा 2016। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। देख सकते हैं इसकी व्याख्या। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को संविधान के 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को मंजूरी दी, जो राज्यों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SEBC की पहचान कराने और निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक और किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा
प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि छोटे बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, 2003 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 91वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित है, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल भारतीय समुदायों को 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, 8वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब क्या है? सिंधी 21वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन में पांडिचेरी को प्रथम राज्य के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया? तो पांडिचेरी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत। आइए देख लेते हैं एक और प्रश्न। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह की रिपोर्ट पर तैयार किया गया था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।